अस्सलाम वालेकुम। उसामा उस्मानी ही से दोस्तों, ये आज हम थर्ड स्टेप इसका करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि ये आप लोगों को मैं इसकी डिटेल के अंदर जो भी वर्किंग है वो मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी वर्किंग इसके अंदर ऐसी होगी जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये आप अगर इसका डोर को देखें तो लाइट सा मैंने फिर जब क्लास ख़त्म हुई तो उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का इसके ऊपर मैंने वर्किंग कर दी थी। वो इसलिए कि वो इतनी माइनर सी वर्किंग थी कि वो अगर मैं करने के लिए बैठता भी तो शायद आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रही होती इसके अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम क्लास अपनी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है इसकी विंडो के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे और पेंटिंग थोड़ी सी मूव करता रहूँगा मैं। वजह उसकी यही है कि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हमने करनी है उसको हम कर सकें। ये मैंने लाइट सा विंडो के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करके रख दी है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ ताकि वो आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए। तो ये लाइट सा इसके ऊपर वर्क कर दिया था। अच्छा, कल एक सवाल हुआ था कि शीट जो है वो टेक्सचर है, तो ऐसा नहीं है। अगर टेक्सचर शीट होती तो कंप्लीट होती। आपको डोर के ऊपर कोई टेक्सचर नहीं नज़र आएगा, टेक्सचर वर्क होता हुआ नज़र नहीं आएगा ना विंडो के ऊपर, बिल्कुल ये प्लेन है। तो इस हवाले से भी जो है वो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके ऊपर कुछ ऐसा वो नहीं हुआ है कि कोई टेक्सचर वर्क हो या कुछ हो। अच्छा, अब हम इसकी विंडो के ऊपर काम करेंगे। उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि फिर हम इसके फ्लावर्स के हवाले से जो भी वर्किंग है वो हम लोग कर सकें इसके ऊपर। तो विंडो के लिए अब जो इसकी बेसिक एरियाज़ हैं मैं उसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करूँगा और उसके लिए मैं थोड़ा सा वाइट कलर लूँगा और बिल्कुल मामूली सा जो है वो ब्लैक कलर को मैं लूँगा यहाँ पे। और जो नए हमारे दोस्त हैं उनको बता दूं कि ये ऑयल पेंट है, कोई वो नहीं है। एक्रेलिक पेंट के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। ब्रश मैंने यहाँ पे माइनर ही पकड़ा हुआ है। उसकी वजह वही है कि बड़े ब्रश को हम इस पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा साइज़ है पेंटिंग का वो काफ़ी स्मॉल है। वो आपको भी देखने वालों को आइडिया हो गया होगा इस चीज़ का। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को फिर बता दूं, रिज़ल्ट जो हमारे कंपटीशन का है वो इंशाल्लाह हम फ्राइडे को अनाउंस करेंगे और देखते हैं किसका क्या रिज़ल्ट है। काम अच्छा किया है आप सब दोस्तों ने, मेहनत की है और जो एक दो मिस्टेक्स हुई हैं उसके अंदर वो तो ऐसी बात है कि अभी आप बिगिनर्स हैं तो उसमें वो थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर उसके अंदर रिपीट कर देता हूँ कि सपोर्टिंग जो ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए थे वो उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर दी थी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप पेंटिंग बनाने बैठते हैं उसमें आपको सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा कि सपोर्टिंग एलिमेंट हमेशा उस वक्त ज़्यादा लिया जाता है जब आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी ग्रिप थोड़ी कम हो। वो आप दुनिया की किसी भी फील्ड को उठा लें तो उसके अंदर यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है तो आप सपोर्टिंग एलिमेंट लेकर उसको बैलेंस कर देते हैं। इवन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यही होता है कि अगर कोई चीज़, यहाँ तक कि अगर आप किचन में कोई काम कर रहे हो उसके अंदर कोई चीज़ अगर आपसे ख़राब हो जाती है तो उसके लिए भी आप सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं। खैर, तो इन चीज़ों का बताने का मकसद ये है कि वो नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, नहीं। मिस्टेक्स होती हैं, उसको किस तरीके से दूर करना है वो मैं उसका सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये हमने अब इसके ऊपर वाइट कलर एक लगा दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर के एरिया में काम करेंगे। हम बहुत माइनर सा जो है वो इसके ऊपर ब्लैक कलर को यूज़ करेंगे और वो इतना माइनर होगा कि शायद वो नज़र भी ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती ऐसी हैं कि जिनको आपने बहुत ही, कहते हैं ना कि
ये मैं आपको अगर दिखाऊं कि मैं कलर को किस तरीके से ले रहा हूं यहाँ पे, तो शायद वो आप लोगों को नज़र भी ना आएगा कि वो किस कदर मैंने माइनर सा इसके ऊपर लगाया है। और लगाने के बाद मैं उसको मिक्स करके वाइट में, और जो मैंने अपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है मैं वहाँ पे उसको यूज़ कर लूँगा। और कोशिश हमारी ये है कि आज हम काम को थोड़ा सा फास्ट लेके चलें, क्योंकि हम चल नहीं सकते हैं, बट एक कोशिश है। और उसकी वजह यह है कि बहुत छोटे छोटे जो काम होते हैं ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। एक बड़ी पेंटिंग होती है तो उसके ऊपर आपको वर्किंग करना ज़्यादा इजी रहता है बनिस्बत एक बहुत स्मॉल साइज़ के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं उसके। और कोशिश मेरी यही है कि हम काम को जल्दी कर सकें, वरना अक्सर ये होता है कि बोरियत हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आप लोग एक चीज़ को जस्ट देख रहे हैं, तो अब जिनका शौक़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चला जाता है तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे बिगनर्स ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। कुछ एक्साइटेड सा वर्क उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, जो कि मैंने स्टार्ट में कुछ वर्किंग इसी तरीके से की है कि हम कोशिश यही करते थे कि हम एक दिन के अंदर क्लास को अपनी वाइंड अप कर दें। और दूसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि बहुत क्विकली काम किया है। इवन 10 मिनट्स के अंदर भी मैंने वर्किंग करके आप लोगों को दिखाई है, 30 मिनट्स में भी दिखाई है, 1 आवर के अंदर भी करके दिखाई है। और उसकी वजह यही है कि काम तेज़ भी हो सकता है, काम स्लो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बना रहे हैं। तो बहुत सारी पेंटिंग ऐसी होती हैं जो आप 10 मिनट के अंदर आप काम मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपको 2-2 महीने लग जाते हैं, इवन 2-2 साल लग जाते हैं। ये हम इसके ऊपर एक वर्क जो हमने करना, आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये विंडो किस अजीब अंदाज़ की है, ये पता नहीं कौन से पैचेस लगे हैं इसके ऊपर। तो वो जब कंप्लीट होगी देन आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, क्यों है। और फिर इसके बाद हम इस विंडो को मुकम्मल करने के बाद आपको भी एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि ये जो बिल्कुल छोटा सा काम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मेहनत बहुत होती है उसके ऊपर। बज़ाहिर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा होता कि यह काम कहाँ हुआ है। ये काम मैं पहले भी करके रख सकता था, लेकिन भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मतलब एक होती है ना कि स्किप हो जाती, कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये काम हुआ कैसे, क्या किया है। तो अब हम इसके ऊपर जो दूसरी चीज़ हमारी जब बनना शुरू होगी, जो दूसरा जो काम होगा वो अब इसके इस एरिया के ऊपर होगा। और इस एरिया पे काम करने के लिए जैसे कल हमने इस एरिया को बनाया था, सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे रहते हुए लाइट सा चेंज होगा बस उसके अंदर। और वो चेंज इसलिए होगा कि वो चेंज देना लाजमी है, अगर वो हम नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बैलेंस आउट हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने गंदा करना शुरू कर दिया क्योंकि हमने जो इसकी लुक देनी है उसके लिए ये सब चीज़ें करना लाजमी है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि विंडो के ऊपर काफ़ी से ज़्यादा डिटेलिंग होनी है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आएगी। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको थोड़ा क्विकली आप लोगों को करके दिखा सकूं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए
कि कोई भी वर्किंग जो होती है वो किस तरीके से की जाती है, उसके लिए कौन कौन से लवाजमात होते हैं। और ये अब गंदी होना शुरू हो गई है। वर्ड आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगा होगा कि यार गंदा कर रहे हैं इसको। उसको एक विंटेज की लुक देनी है हमने, तो उसके लिए लाजमी है। अच्छा, अभी हमने पिंक वाइट उठा लिया है कलर, और इसको भी हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे कल हमने किया था। और आहिस्ते 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 ये गंदी होती चली जाएगी, जो हमने इसके ऊपर अपनी वर्किंग देनी है, जिससे ये आपको फील आएगा कि ये कलर जो है वो काफ़ी पहले का जैसे एक होती हैं पुरानी दीवारें, पुराने खिड़की दरवाजे, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं। अब उसके बाद हमने जो इसके ऊपर कलर लगाना है वो हमारा है डार्क ब्राउन को हम लोग लेंगे। और डार्क ब्राउन कलर हमने ले लिया है। और इसको भी हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे यहाँ पे। और आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा कि हम किस तरीके से कलर इसके ऊपर लगा रहे हैं और किस तरीके से इसको हम मर्ज करते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, ऑयल पेंटिंग के अंदर करेक्शन जो है वो आप 100% चांस होता है उसका। मीन्स कि अगर आपसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसको सही कर सकते हैं, और उसके जो सही करने का चांस है वो 100% है। वाटर कलर के अंदर नहीं है, एक्रेलिक के अंदर नहीं है, आपको नए सिरे से काम करना पड़ जाता है। जबकि ऑयल पेंट में आप सपोज़ मुझसे यहाँ के कलर गिर जाए, अगर एक्रेलिक का गिर जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या वाटर कलर आपका स्ट्रोक के गलत लग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसके बाद। बट ऑयल पेंट के अंदर आपको ये एडवांटेज है, और बहुत बड़ा एडवांटेज है, कि सपोज़ आपकी पेंटिंग पूरी डैमेज भी हो जाती है, आपसे पूरा काम ख़राब हो जाता है, उसके बावजूद आप उसको सही कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि मैं इसको कितना मूव कर रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि थोड़ा सा हम तेज़ काम कर सके। अगर मैं एक ही जगह पे इसको रखूँगा तो काम जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और इतना स्लो हो जाएगा कि शायद 1 घंटे के अंदर ये विंडो जितना काम मैं अभी कर रहा हूँ ये इतना भी ना हो सके। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा मूव करके काम कर रहा हूँ। वैसे बगैर मूव किए मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ। तो काम हर तरीके से हो सकता है, बस होता ये है कि कहीं अगर आप कंफर्टेबल होकर काम करेंगे तो काम जो एक आवर के अंदर होना है वो आप 30 मिनट्स में कर जाएंगे। कंफर्टेबल नहीं है तो वही काम आपका 2 दिन भी लग जाएंगे। और अब आप देख रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से गंदा करते जा रहे हैं। हालांकि वर्ड बड़ा मुझे भी अजीब सा ही लग रहा है बोलना, लेकिन क्या करें। इसको दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ओल्ड लुक देना शुरू हो चुके हैं। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश होगी आगे जाके कि मैं कुछ उस टाइप की वर्किंग करके भी आप लोगों को दिखाऊं जो मज़ीद टफ़ हो। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि स्केचिंग वगैरह आप जो है वो नहीं करते हैं, या मतलब आप स्केचिंग की भी हमको टिप्स दीजिए। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, मुझे लास्ट मैंने जो स्केचिंग की थी या कोई किसी का स्केच बनाया था, ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर्स मुझे हो चुके हैं कि मैंने स्केचिंग नहीं की है।
और ऐसा नहीं है कि नहीं आती या नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो एक होता है कि आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है कि यार मुझे ये काम करना है, तो वो माइंड जिस दिन बनेगा मैं उस दिन आप लोगों को पे वो भी चीज़ें करके दिखा दूँगा। उसके लिए मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करूँगा, और उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिस करके आऊँ आप लोगों के सामने, नहीं। मैं अपने आप को भी तो एक जज करता हूँ कि अगर मैं 8 साल के बाद या 9 साल के बाद एक काम अपना कर रहा हूँ तो वो काम भूल तो नहीं गया हूँ कहीं मैं, तो मुझे भी उसी वक्त पता चलेगा कि मैं उस काम को भूल चुका हूँ या मेरी प्रैक्टिस जो है वो किस हद तक रही है और नहीं है, वो सब मुझे भी उसी वक्त अंदाज़ा होगा। तो इंशाल्लाह वो काम भी मैं करूँगा। बस वो एक मूड बनने की बात होती है, वो जैसे ही मूड बनेगा वो स्टार्ट हो जाएगी चीज़। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और आर्ट के अंदर वैसे भी सारा काम मूड के ऊपर होता है। आपका मूड नहीं है काम करने का, आप काम ना करें, छोड़ दें, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जब मूड हो तब कीजिए काम, क्योंकि आर्ट के अंदर आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। आपके मूड से ही जो है वो चीज़ें सही भी होती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। आपका मूड नहीं होगा, आप अच्छे वाले काम को ख़राब कर देंगे। आपका अगर मूड होगा तो ख़राब काम भी जो है वो आप अच्छा कर जाएंगे। अच्छा, ये हम अब थोड़ा सा एक इसके ऊपर हमने ये वर्किंग कर दी है विंडो के ऊपर, और इसको मैं अब यहीं पे वाइंड अप करूँगा विंडो को, और हम अब बढ़ेंगे दूसरे स्टेप की तरफ, क्योंकि आज हम थोड़ा सा किस्तों में काम करेंगे इसके ऊपर। उसकी वजह यही है कि ड्राई होने में टाइम लगेगा, जितनी देर में ये ड्राई होगा स्ट्रेंथ इसकी एक होगी, हम इतने में दूसरा काम एक कर चुके होंगे। वो दूसरा काम ये, आज मेरा कैमरा भी मुझे कुछ तंग करता हुआ फील हो रहा है कि एक अंधेरा सा फील हो रहा है मुझे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस डोर के साथ जो भी चीज़ें हमने इसके बनानी है, अब हम उसके ऊपर आ जाएंगे। और उसके लिए मैं कलर अपना सबसे पहले उठाऊंगा रोसिना, और जो चीज़ें मुझे करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, मैं वो सब चीज़ें, अब ये टेक्सचर जो हमारा हुआ है मैं उसके ऊपर अब एक वर्किंग करूँगा। और कैसे होगी वर्किंग, क्या चीज़ें होंगी, वो आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ भी देख लें कोई स्केचिंग नहीं है, डायरेक्ट ब्रश उठाया, डायरेक्ट जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। और उसकी वजह यही है मेन कि ये फ्री स्टाइल में वर्क है, तो इसलिए यहाँ कोई ऐसी ख़ास स्केचिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए, जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये भी कोई इसको आप फाइनल मत समझिएगा, ये मैंने जस्ट एक अपने आइडिया के लिए यहाँ पे लाइन डाली है। और अब हम थोड़ा सा काम को अपने तेज़ करेंगे, क्योंकि अब हमारा काम तकरीबन फ्री स्टाइल की तरफ जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ ब्रशेस चाहिए होंगे, और बिल्कुल जो रफ़ ब्रशेस होते हैं मैं उनको यूज़ करूँगा। और रफ़ ब्रश के लिए आप देख लें कि इसका फ़ाइबर किस तरीके से डैमेज हुआ है, किस तरीके से फूला हुआ है इसका फ़ाइबर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर ये फिनिश होता है ब्रश तो वो इस तरीके से एक फिनिशिंग होती है कि यहाँ देख लें क्या इसका हाल हुआ है। अक्सर लोग जो हैं वो फ़ैन ब्रश इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फ़ैन ब्रश को मैं इसलिए प्रायोरिटी नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कह लें आप कि वो मज़ा नहीं आ रहा होता फ़ैन ब्रश से काम करने में। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ छोटी सी है, और वो वजह ये है कि उसमें काम जो है वो आपके कमालात नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर जो कमाल है वो फ़ैन ब्रश का है कि वो चीज़ आपने फ़ौरन से बना ली। मैंने भी कुछ रफ़ ब्रशेस जो होते हैं हमारे, एक नॉर्मली मैं उन ब्रशेस की बात करूँगा जो बहुत ही लोकल होते हैं और वो ऑयल पेंट से रिलेट करते हुए भी नहीं होते हैं, मतलब पेंटिंग के हवाले से, तो मैं उनसे भी काम लूँगा। उनको अपने मतलब का मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि आप किन किन ब्रशेस को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और वो काम करने का मकसद जो है वो यही है कि आपको हर उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि जिसमें आपको ये पता हो कि यार अगर मेरे पास कोई चीज़ या कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है तो अब मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को भी भूल ना जाऊँ इसके अंदर, कि जब भी ट्वीट्स वगैरह बने होते हैं ना, तो इसके ऊपर जो डार्क कलर होता है ना, वो सबसे पहले अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लाइट कलर्स की बारी आती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि डार्क कलर पहले अप्लाई होगा, फिर लाइट कलर जो है वो अप्लाई होता है। यहाँ मैंने ग्रीन लगा दिया, अब इसके ऊपर ब्लैक लगेगा। आप भी बोलेंगे यार डार्क कलर जब पहले अप्लाई होता है ब्लैक क्यों नहीं लगाया, तो उसकी वजह ये है कि ये काम की नौइयत ऐसी है कि यहाँ पे मुझे ब्लैक जो है वो बाद में इस्तेमाल करना है। और उसकी वजह ये है कि बाद में क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी डिमांड है। लेकिन आप इस चीज़ के अंदर ये दिमाग में रखिए कि मैं ब्लैक कलर भी अगर अप्लाई कर रहा हूँ बाद में, तो ये भी डार्क ही है, जैसे डार्क ग्रीन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और इसके बाद मैं जो दूसरे कलर्स को अप्लाई करूँगा वो थोड़ा सा बना के करूँगा मैं इसके अंदर। वो अभी दिखा मैं सकता नहीं हूँ कि कैसे बनेगा, क्योंकि मुझे कैमरा पूरा हिलाना पड़ जाएगा। तो लेकिन मैं आपको वैसे एक चीज़ बस बता दूँगा कि ये मैंने किन किन कलर्स को लेके बना दिया है। अभी जो मैंने डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया था मैं उसी को लूँगा, उसके साथ साथ मैं ये येलो कलर को इसके अंदर लूँगा, ठीक है। और मैं लाइट कलर करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो दूसरा एक काम भी कर लूँ, ताकि मैं फिर उसके बाद ही डायरेक्टली जो है वो, अभी आप देख रहे हैं कि ब्लैक और ग्रीन का मिक्सचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली तैयार होता जा रहा है। अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पहले हमने एक पूरे डोर को तरीके से बनाया, अब हम उसके ऊपर दूसरी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि आपको कुछ लुक्स देनी पड़ती हैं ऐसी। अच्छा जी, ये हमने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, क्या कहते हैं, ग्रीन कलर को। अब हम ग्रीन का और येलो का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो उनको अब हम मिक्स करेंगे, कि मतलब हमने लाइट शेड बनाना है। और लाइट शेड बनाने के लिए मैं दो कलर्स को मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो भी आप लोगों को अभी आप लोगों के सामने ही होगा सब कुछ। और ये मैं उस पर कलर लगा चुका हूँ मिक्स करने के बाद। और बहुत माइनर सा फ़र्क आपको फील होगा कि इसके ऊपर लाइट कलर लग रहा है। ये एयरबड से भी मैं कर सकता था इस काम को, बट हमारे एक दोस्त ने हमसे ये शिकवा किया कि एयरबड से उन्होंने काम किया, बोलने हमारे तो काम का ही बेड़ा गर्क हो गया। तो फिर मैंने उनको एक ही एडवाइस दी कि भाई पहले आप प्रैक्टिस कर लें ना। अब आप सोचें कि नहीं यार डायरेक्टली काम कर लें, तो मुश्किल हो जाती है फिर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आहिस्ते आहिस्ते येलो कलर को लगाते जाएंगे। ग्रीन हम डार्क लगा चुके हैं, फिर हमने येलो और ग्रीन को मिला के उसको थोड़ा सा लाइट किया। और उसके बाद अब हम येलो कलर को सेम उसी ब्रश से हम लगा रहे हैं। ब्रश मैंने चेंज नहीं किया है।
ये आपके सामने है कि हम किस तरीके से इसको यहाँ लगा रहे हैं। मेरे ख़्याल में कैमरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, अब शायद नज़र आ जाए। ये मुझे थोड़ा सा एक इशू रहता है कि मैं अक्सर कैमरे से आउट हो जाता हूँ। मुझसे मुराद ये है कि मैं अपना काम आगे पीछे कर देता हूँ, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। आई होप आप कंसिडर करेंगे इन चीज़ों को। अच्छा जी, ये हमने एक लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसी जगह पे रहते हुए वायलेट कलर को यूज़ करेंगे। इसको आप पर्पल भी कहते हैं और बिल्कुल माइनर सा होगा पर्पल कलर, बहुत ज़्यादा हम एक्स्ट्रा में नहीं लेंगे। और इसके लिए हम जो ब्रश इस्तेमाल करेंगे वो हम अपना बिल्कुल छोटा ब्रश जो है हम वो अप्लाई करेंगे। और बहुत ही हल्का फुल्का सा हमने कलर लेना है, वायलेट कलर। और फिर हम उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है कि पता चला कि वो आपका जो काम है वो प्रॉब्लम कर जाए। आप भी देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ये गीला है तो इसलिए मुझे बार बार कलर लेना पड़ रहा है। अगर ये ड्राई होता तो 5 सेकंड के अंदर हम यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर चुके होते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला है तो हम इसके ऊपर कलर को सिर्फ टच कर सकते हैं। और ये आप देख रहे होंगे कि हल्का फुल्का सा आप लोगों को लगता हुआ फील हो रहा होगा। इसी तरीके से हम इस एरिया के अंदर भी इसमें यूज़ करेंगे। और इस कलर के लगाने के बाद फिर हम इस पे येलो कलर को दोबारा अप्लाई करेंगे। कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो भी आप लोगों को सब आइडिया हो जाएगा। ये हमने लगा लिया है और अब हम उसी ब्रश से येलो कलर को दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और क्योंकि सब चीज़ें गीली हो हुई हैं तो हमें भी बड़ा केयरफुल रहते हुए अप्लाई करना है। ज़रा सी मिस्टेक होगी कलर फैल जाएगा आपका, फिर जब तक वो ड्राई नहीं होगा आप उसके ऊपर दोबारा कलर लगा नहीं सकते। तो इस वजह से केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आएगी हम इसको ऊपर की तरफ हमने किस तरीके से लेके जाना है। और उसके लिए भी मैं आपको फिर वही बता दूं कि हम पहले डार्क कलर को यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये अब आप देख रहे हैं कि मैं ब्रश को बिल्कुल स्ट्रेट रख के यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह के हवाले से एक थोड़ा सा ये इशू आ जाता है कि मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि फोकस फिर यहाँ काम के ऊपर हो जाता है सारा। ये आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं काम को।
और ये हम इसी तरीके से इसको ऊपर तक लेके जाएंगे। और ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर एक बता दूं कि ये सिर्फ अभी एक डार्क कलर है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर लाइट कलर्स डिफरेंट हमने अप्लाई करने हैं। ये मैं एक जस्ट अपने आइडिया के लिए यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको अपने हिसाब से फैलाता चला जाऊँगा। और कोशिश यही करनी है कि एक जैसे ट्रीज़ आपके मुख्तलिफ लगे होते हैं, कुछ पौधे होते हैं घरों के बाहर लगे हुए कि जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, वो अपने हिसाब से एक बड़े होते हैं क्योंकि हम उनको इतना उनकी केयर नहीं करते हैं। तो यहाँ भी कुछ हम उसी तरीके से वर्किंग करेंगे। और एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग जितना भी काम अभी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि नेचुरल लुक आए उसकी, क्योंकि उसकी वजह ये कि अगर मैं यहाँ पे अभी ट्री को बड़ा एक शेप में बनाऊँगा तो एक चीज़ मैं आप लोगों को मतलब ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा मैं अपनी। अगर मैं ट्री को बड़ी कहते हैं ना पर्टिकुलर शेप में कर दूं, जैसे आप अक्सर घरों के बाहर या गार्डन्स के अंदर लगा हुआ देखते हैं कि बड़ा वो शेप में हुई होती है चीज़, तो फिर होगा ये क्योंकि घर हमने एक पुराना सा दिखा रहे हैं, जो एक अपने घर का मेन एक है कि जैसे डोर और विंडो हम दिखा रहे हैं वो काफ़ी हम दिखा रहे हैं कि टूटा फूटा सा और बड़ा ही गंदा सा, ठीक है। और दरख्त बड़ा शेप में आ रहा है तो वो भी मैच नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि ये ऑब्जर्वेशन ही है कि आपने इन बातों का भी ख्याल यहाँ पे ये रखना होगा कि नहीं भाई ऐसा ना हो कि पता चला कि एक चीज़ बिल्कुल अलग से दिख रही है। उसकी मिसाल वही है ना कि आप एक सूट पहने हो बड़ा खूबसूरत सा और बीच में कहीं पैच लगा हुआ हो जो उसके साथ मैच ना कर रहा हो तो वो आपको भी थोड़ा सा अजीब ही लगता है। तो यहाँ भी कुछ मिसाल वही बनती है कि अगर हमने इसको बड़ा तराश खराश के बना दिया ट्री को तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो बात बताने का मकसद यही है कि इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है कि ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हुई ना लगें। और मैं इसको यहाँ पे येलो कलर को अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, जो ग्रीन के साथ ऑटोमेटिकली लाइट ग्रीन बन रहा है। अगर आप देख रहे हो तो येलो कलर आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा, इस पर हल्का हल्का कहीं पे नज़र आ जाएगा। और ये आपके सामने अब हम करते जा रहे हैं काम को और फिर इसकी हम डिटेल की तरफ जाएंगे थोड़ा। अब यहाँ पे आपको येलो कलर बाकायदा फील होना शुरू होगा क्योंकि अब हम कलर को थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं ब्रश के ऊपर, क्योंकि हमको अपने मतलब की एक फील चाहिए है। तो इसलिए हम कलर को थोड़ा ज़्यादा लेंगे। और अब मैं उसी के टिप पे कलर लेके उसको लगाऊंगा ताकि जिस किस्म की मुझे लुक चाहिए
वो आ सके। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जितनी भी नेचर से रिलेट करती हुई चीज़ें होती हैं तो इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। हमारे अक्सर दोस्त अहबाब जो हैं वो शेप बनाने में लग जाते हैं उस चीज़ की। तो आप कभी अगर नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको एक चीज़ का आइडिया होगा। आयान, मोहम्मद आयान, मैं पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे माउंट शीट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये तकरीबन अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ये इसकी ग्रामेज की मैं अगर जाता हूं, जैसे आप एक A4 का पेपर लेते हैं तो 90 का होता है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट 1100 ग्रामेज की तरफ ये जाता है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस इतनी है। चीज़ें जो भी होती हैं या जैसे भी होता है, जो भी सवाल होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि सकूं। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली नहीं दे पाता या बता नहीं पाता, बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाती हैं माइंड से आपके, क्योंकि आपका फोकस जो है वो काम की तरफ ज़्यादा हुआ होता है। हाँ, अगर ख़ाली मुझे लेक्चर देना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसके अंदर हर चीज़ की तैयारी होगी, हर पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे। यहाँ ये इशू आ जाता है मुझे कि मेरा फोकस जो है वो एक चीज़, जो क्लास अगर आपकी एक वैसे होती है जैसे आपने क्लासरूम में होते हैं, टीचर भी सामने, स्टूडेंट भी सामने, तो वहाँ जो भी क्वेश्चन होता है वो स्टूडेंट वहीं पूछ लेता है। तो अगर कोई चीज़ टीचर के माइंड से स्किप हो भी जाती है कि या वो बताना भूल जाता है, तो वो बच्चे सवाल कर लेते हैं उनसे, तो वो भी एक चीज़ है। एनीवेज, अब हम लेंगे थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा हम पर्पल कलर लेंगे और दोनों को अलग अलग हम बनाएंगे, एक जगह पे नहीं बनेगा। दोनों को वाइट, मतलब इनको हमने लाइट करना है थोड़ा सा, ताकि जो हमारा मतलूबा शेड है वो हमें मिल सके। तो हम पहले रेड कलर को अप्लाई करेंगे और अब आप देख रहे हैं कि मैं रेड कलर नीचे जहाँ हमने काम किया था मैं उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल माइनर सा वो कलर जो है अप्लाई होगा। और फिर इसी कलर को हम टॉप पे अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद हम पर्पल ले लेंगे यहाँ पे। ये अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हमने इसके टॉप पे लगाना है। और फिर बता दूं कि कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती है कि आप उस चीज़ के लिए परेशान हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप किसी ट्री की पिक्चर भी लेंगे दूर से तो उसके अंदर आप किसी उसके लीफ की कोई एक शेप डिस्कवर नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस लीफ की पिक्चर ना लें सिर्फ। और अगर किसी को डाउट हो तो वो ये काम प्रैक्टिकली कर सकता है कि आप एक डिस्टेंस पे खड़े हों 20 फीट के, और वहाँ से किसी ट्री की अगर आप कोई पिक्चर लेंगे तो उसके अंदर आप उसका लीफ जो है, उसकी शेप जो है वो डिस्कवर नहीं कर सकते हैं उतने डिस्टेंस की पिक्चर के ऊपर कि इसकी पर्टिकुलर शेप क्या होगी। वैसे तो पता होगी आपको कि भाई इसकी शेप ऐसी होती है, ये जो भी ट्री है, इस ट्री की जो लीफ है उसका शेप ये होती है, पेटल जो है उसकी, लेकिन वो उस पिक्चर में नज़र नहीं आएगी। तो इसको भी आप माइंड के अंदर रखें कि एक डोर है जो काफ़ी डिस्टेंस पे आपके मौजूद है, जहाँ पे विंडो भी दिख रही है, वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एक छोटा सा ट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसके जो पेटल्स हैं उसकी शेप क्या होगी वो नहीं पता चलेगी आपको। अच्छा, ये हम
यहाँ पे लगाने के बाद अब हम फिर इस पे पर्पल कलर और फिर येलो कलर को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। अब मैं उठाऊंगा पर्पल कलर को और वाइट के साथ उसको करते हुए, वैसे इसको हम लैलिक कहते हैं और दूसरे अल्फाजों में आम ज़बान में आप इसको कह सकते हैं, जो शेड बनेगा वो कास्नी कलर कहलाता है हमारी उर्दू लुग़त के अंदर। और आर्ट की उसमें उसको लैलिक कहा जाता है, मतलब जिसका एक आर्ट की लैंग्वेज में कलर नेम है वो लैलिक होता है। और ये हम अब मुकम्मल करने की तरफ इसको जा रहे हैं तेज़ी के साथ इस ट्री को। और यहाँ पे ये करने के बाद फिर हमने अब इसकी जो भी बाकी की डिटेल है थोड़ी सी हमने वो निकालनी है, और उसके लिए हम पहले लाइट कलर यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, उसकी वजह भी आप लोगों को भी मैं बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, बल्कि देख ही हुए हैं आप लोग। और ये मैंने अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ शुरू कर दिया है। पहले हमने एक रफ आइडिया के लिए एक लाइन लगाई थी और अब हम बाकायदा इसको अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको बाकायदा फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं बता दूं कि ये बेस का कलर है इसका, अभी इसके ऊपर और कलर भी अप्लाई होंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि मैंने ब्रशेस कितने इस्तेमाल किए हैं। अभी तक मैं सिर्फ 2 ब्रशेस से ही काम कर रहा हूँ। और कितनी दफ़ा वॉश किया है, तो जवाब ये है कि मैंने वॉश नहीं किया है ब्रश को। हाँ, मैं अपने कलर थीम को इस सीक्वेंस में अप्लाई कर रहा होता हूँ कि मुझे ब्रश को वॉश करने की ज़रूरत पेश ना आए। और ये सब बताने का मकसद मेरा यही है कि जब आप लोग काम करने बैठते हैं इन सब चीज़ों को माइंड में रखा करें। इसकी वजह ये होती है, आप एक बहुत ही दिमाग से काम कर रहे होते हैं कि आप बड़ा फोकस होता है आपका काम पे, पता चले ये ब्रश वॉश करना है और वो आपका काम जो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब भी काम करने बैठें उसको कम्प्लीटली, मैं फिर कहूँगा, उसको मुकम्मल आपके माइंड में एक स्केच होना चाहिए। और वो स्केच सिर्फ ऑब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, उस पर वर्किंग कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन से कलर को कब अप्लाई करना है, कौन से कलर को कब अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। बज़ाहिर बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि आर्ट है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो उन दोस्तों को अपने ये बता दूं, दुनिया की महंगी तरीन और दुनिया की मुश्किल तरीन अगर कोई स्टडी है तो वो आर्ट है। बहुत से लोग हंसेंगे मेरी इस बात पे, तो मैं उसकी वजाहत भी कर देता हूँ। और उसकी वजाहत सिंपल ये है कि आप फिज़िक्स, मैथ, साइंस जो भी आप पढ़े होते हैं, एक फ़ॉर्मूले के ऊपर आप चलते हैं, ठीक है ना। आपने फार्मूला गलत पुट किया, आंसर गलत हो जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको आपके एरिया में 2-4 मिल जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर्स भरे पड़े होंगे, MBA जिन्होंने किया होगा वो आपको मिल जाएंगे आपके एरियाज़ के अंदर। ऐसी है ना, कहते हैं ना कि पत्थर उठाओगे तो एक MBA किया हुआ निकलेगा वहाँ से। आर्टिस्ट कितने मिलते हैं। अब ये कहना है कि नहीं जी यूँ है वो है, तो मैं आपको उसकी एक वजह बता दूँ। ये आर्ट जो है बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड है। इंसान का कमाल इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि वो उसको पॉलिश कर लेता है।
दैट्स इट, ये गॉड गिफ्टेड है। डॉक्टर आप मेहनत से बन जाओगे, ठीक है ना। इंजीनियर आप बन जाओगे, अट्टा लगाओगे इंजीनियर बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप MBA कर लोगे आप। क्यों? आप एक फार्मूला है वो पुट करना है ना आपको, सिर्फ सिंपल स्टडी है जो एक पैटर्न के ऊपर चल रही है, उस पैटर्न से आप हट नहीं सकते हो। यहाँ तो कोई पैटर्न ही नहीं है, यहाँ तो कोई फार्मूला ही नहीं है, जो कुछ है आपके दिमाग की इख्तियार है, ठीक है। और इस पे फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। मैं अगर ये सोचूं कि यार मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे इस पे मतलब मैं बिला वजह का फ़ख्र करूँ, तो भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ताला ने दी है ये सलाहियत। तो हमारे बहुत से दोस्त मेरी इन बातों को बुरा भी मान जाते हैं कि यार ये क्या बात कर दी आपने। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है यार, आपने अगर MBA किया हुआ, मैं भी करके दिखा दूँगा, आप आर्टिस्ट बन के दिखा दो। तो जवाब ही देते हैं शौक़ नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ शौक़ की बात नहीं है, बन नहीं सकते हो। उसकी वजह ये है कि ये गॉड गिफ्टेड है, और ये सलाहियत अल्लाह ताला हर किसी को नहीं दे रहा होता। वरना आपको इवन मेरे पास जितने यहाँ पे, मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ अगर 600-700 लोग हैं आपके अपने एरिया के अंदर, जहाँ भी आप रहते होगे, वहाँ कितने आर्टिस्ट हैं? आप अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर ही इनको काउंट कर सकते हो अगर वहाँ पे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एरिया में कितने लोगों ने MBA किया है, तो पेपर और पेन लेके बैठ जाएंगे आप। ये फ़र्क है। अच्छा दोस्तों, ये हमने अभी वर्किंग कर ली है, ये एरिया अभी हमारा ड्राई नहीं है। जब ये ड्राई होगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, जैसे हमने अभी ये किया है काम। अब मैं ये आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम हुआ है, क्या चीज़ है। ये सब आपके सामने ही किया है, जितना भी काम किया है। मैं ट्रीज़ की बात करूँगा, बाकी जो विंडो है अपना डोर के ऊपर मैंने थोड़ा सा काम कल रात में कर दिया था। उसकी वजह ये थी, बहुत माइनर काम था वो। अगर मैं उसको लेके बैठता तो तकरीबन 2 घंटे मुझे लग जाने थे उसके ऊपर, काम ऐसा कोई इतना उसमें था नहीं। तो ये हमने एक वर्किंग कर ली है थोड़ी सी, इसके ऊपर हल्की फुल्की सी में टचिंग होगी, वो मतलब यही है टचिंग की। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमने शेड डाल देंगे, इंशाल्लाह कल हम आपके सामने ही कर देंगे। और यह टोटल वर्किंग है आज की। इंशाल्लाह कल इसके ऊपर मज़ीद हमारा काम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप लोग अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे टोटल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही होती है, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा होता हूँ। हालांकि कई दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किया है कि आपकी फ़ीस वगैरह क्या होगी, कैसे होगा, तो उनको मैंने नहीं बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब ही करवाना है, तो काइंडली अपने दोस्तों से आप ये काम करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के ऊपर हम कंटिन्यू करेंगे वर्किंग को। इंशाल्लाह जब भी मुकम्मल होगी तो आप लोगों को भी खुशी होगी एक चीज़ को देखते हुए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।